28 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल 1 जनवरी से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इस फैसले से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। लेकिन ये वेतन आयोग क्या होता है और काम कैसे करता है, चलिए आज मैं आपको बेहद आसान तरीके से समझाती हूँ। बात शुरू होती है 1946 से, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। तब पहली बार एक वेतन आयोग बना जिसका काम था सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करना। उसके बाद से हर 10 साल में ये आयोग बनता है जो देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकारी खजाने की हालत देखकर नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करता है। 1946 से लेकर अब तक 8 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर आयोग को 18 महीने का समय मिलता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। आयोग को देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी तक का अध्ययन करना होता है। अब जरा 7वें वेतन आयोग की कहानी सुनिए जो 2016 में लागू हुआ था। न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने एक खास फॉर्मूला दिया, फिटमेंट फैक्टर। ये ऐसे ही नहीं चुना जाता, इसे तय करने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, महंगाई दर, मसलन कितनी महंगाई बढ़ी है। दूसरा, कर्मचारियों की जरूरतें, रोजमर्रा के खर्चे कितने बढ़े हैं। तीसरा, सरकार का सामर्थ्य, सरकारी खजाने में कितना पैसा है। चौथा, जीवन यापन की लागत और पांचवा, परिवार का आकार और विकास दर। तो 7वें वेतन आयोग के लिए ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई सैलरी तय की गई। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 7,000 को 2.57 से गुणा किया गया और नई बेसिक सैलरी 18,000 हो गई। इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम पे 18,000 रुपए तय की गई। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। अगर ये सही साबित होता है तो लाखों कर्मचारियों की किस्मत बदल जाएगी। अब इसका गुणा गणित समझिए। मान लीजिए एक सज्जन है राकेश कुमार, दिल्ली में एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो पिछले 15 सालों से टैक्स विभाग में काम कर रहे हैं। अभी उनकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 25,000 को 2.86 से गुणा करेंगे तो होता है 71,500, यानी राकेश की नई बेसिक सैलरी होगी 71,500 रुपए। सीधे सीधे 46,500 रुपए का इजाफा। एक और केस लेते हैं। मीना शर्मा एक क्लर्क है जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है। अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 की फिटमेंट फैक्टर के साथ आता है तो 18,000 गुणा 2.86 टोटल होता है 51,480 रुपए। तो मीना की सैलरी में 33,480 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यहां एक और बड़ी बात समझनी जरूरी है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, अभी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 58% है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो उसे अतिरिक्त 14,500 रुपए डीए के रूप में मिलते हैं। पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए 0 हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी तय करते समय पुराने डीए को भी जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है। इसे डीए मर्जर कहते हैं। तो असली कैलकुलेशन कुछ यूं होगा, राकेश की वर्तमान बेसिक सैलरी 25,000 रुपए प्लस 58% डीए यानी 14,500 रुपए, टोटल हुए 39,500 रुपए। अब इस 39,500 को अगर 2.86 से गुणा करें तो नई बेसिक सैलरी बनती है करीब 1,12,970 रुपए। हालांकि अभी एक अनुमान है क्योंकि आयोग अपनी गणना में कई और फैक्टर्स भी देखता है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति और फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी पर्याप्त फंड बचे। तीसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम का बोझ मूल्यांकन करना। जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन किया था उन्हें अब भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है।
जो सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है। चौथा, राज्य सरकारों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र की सिफारिशों को फॉलो करते हैं। और पांचवा, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के साथ तुलना करना ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। अगर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से ये 25,740 रुपए हो जाएगी। यानी 69 लाख पेंशनर्स को भी इस आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि फाइनल तारीख तभी तय होगी जब अंतरिम रिपोर्ट आएगी। मैं आपको बता दूं, 7वें वेतन आयोग को लागू होने में सिर्फ 6 महीने लगे थे, जबकि 5वें आयोग को 19 महीने और 6ठे आयोग को 32 महीने लग गए थे। तो हो सकता है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2 साल लग जाए। हालांकि बढ़ी हुई तनख्वाह 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी, जो एरियर के तौर पर मिलेगी। इस फैसले की टाइमिंग भी दिलचस्प है। बिहार में चुनाव है और इस ऐलान का असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधे पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घोषणा चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। 8th पे कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेगी, जबकि 7वें वेतन आयोग की न्यायमूर्ति ए के माथुर ने की थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इसके अध्यक्ष ज्यादातर जज ही क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कुछ बहुत अहम कारण हैं जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की समझ से जुड़े हैं। वेतन आयोग को केवल सैलरी तय नहीं करनी होती, उसे कई संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को भी देखना होता है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, अलग अलग स्तर पर वेतन समता और दूसरे कानूनी प्रावधान। न्यायाधीशों को इन सभी कानूनी बारीकियों की गहरी समझ होती है, इसलिए वो ऐसे नियम बनाते हैं जो कानूनी रूप से मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अपने लंबे करियर में न्यायाधीश जटिल मामलों को सुलझाने, सभी पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों के आधार पर फैसला देने में माहिर हो जाते हैं और वेतन आयोग में यही क्षमता चाहिए होती है। तो राकेश कुमार और मीना शर्मा जैसे लाखों सरकारी कर्मचारी अब बस इंतजार कर रहे हैं अगले 18 महीने में आयोग अपनी डिटेल स्टडी करेगा, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगा और फिर अपनी सिफारिशें देगा। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि सरकार को अपने राजकोषीय जिम्मेदारियों को भी बैलेंस करना होगा। हर वेतन आयोग एक बैलेंस तलाशता है, कर्मचारियों को उचित वेतन दिलाना और साथ ही देश के विकास कार्यों के लिए भी पर्याप्त फंड्स सुनिश्चित करना। आने वाले महीनों में जैसे जैसे आयोग अपना काम करेगा, तस्वीर और साफ हो जाएगी।